हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डिवासिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स और इसके अंदर है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बहुत सारी जगहों पे आपके क्लास 11th में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और 12th क्लास की कई जगह पर इसको यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। तो वैसे तो ये जो कंडीशन है हमारे यहाँ पर सिचुएशन दो बनती है स्टूडेंट्स। वो क्या टू सिचुएशंस हैं कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन 2 सेट्स हैं और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन 3 सेट्स भी है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन सेट्स लिया है मैंने, तो इसको मैं 1 by 1 लेकर के चलूंगा स्टूडेंट्स। तो पहले हमारे पास पार्ट है फॉर 2 सेट्स। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं, लेट ए एंड बी आर 2 फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि यहां पर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ही, यानी जो फाइनाइट है उसी को हम जस्टिफाई करके चलते हैं, उसी से रिलेशंस या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए ए एंड बी आर 2 फाइनाइट सेट्स ले लिए। तो इसके लिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के आइडेंटिटी जो है वो क्या है, मैं आपको बता दूं पहले। इट हैपेंस एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये तो आइडेंटिटी है, लेकिन एक्चुअल में ये आया कैसे, प्रैक्टिकली हमें वो समझना है स्टूडेंट्स। तो मोर बेटर है कि मैं आपको इसे वेन डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं। चलिए हम ले लेते हैं इसको अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम। ये सब आप जानते हैं, जो रेक्टेंगुलर शेप में मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये आपका यूनिवर्सल सेट होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर दिस इज ए एंड दिस इज बी, सेट ए सेट बी। अब इसकी कुछ चीजें समझ लेते हैं बेटा। जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा था कि ये जो पार्ट मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इसको कहते हैं a माइनस बी। ये क्या पार्ट है हमारा? a माइनस बी है। अगर यहां भी हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं तो दिस पार्ट इज a माइनस बी। ओके, और ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स b के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है जिसमें वर्टिकल लाइंस हैं, इसको कहते हैं b माइनस a। और ये जो मिडिल पार्ट है स्टूडेंट्स जो इन दोनों के बीच में आ रहा है, इट इज नोन एज a इंटरसेक्शन b। चलिए तो हम क्या कर लेते हैं, हमें a यूनियन b चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमें इस पूरे का a और b का यूनियन टेस्ट करना है। जरा देखिए, यूनियन को फाइंड आउट करना है। तो n a यूनियन b, अब अगर ध्यान से देख रहे हो प्रैक्टिकली तो इसके अंदर 3 पार्ट मिक्स हो रहे हैं बेटा। देखो, एक ये वाला हिस्सा यहां से लेकर के इस तरह से, राइट। तो इसको आप क्या नाम दे रहे हैं? a माइनस बी। तो दिस इज एन ए माइनस बी। ओके, दूसरा ये हिस्सा जो आप यहां से यहां तक देख रहे हैं, इसको आप क्या बोल रहे हैं? दिस इज प्लस ए इंटरसेक्शन बी। और थर्ड वाला स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट है जो आप इसको ऐसे देख पा रहे हैं। तो इस वाले पार्ट को हमने क्या लिखा है? बी माइनस ए प्लस एन बी माइनस ए। ये तीनों पार्ट को मिलाकर के क्या बन गया बच्चों? यूनियन बन गया। अच्छा चलिए, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, अगर मैं इन दोनों को एक साथ क्लोज कर दूं, यानी एक साथ पैक कर देता हूं, किसको? यानी ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन मिक्स्ड विद इट, तो इस पूरे का नाम हो जाएगा ए। क्या नाम हो जाएगा? ए। तो दिस कंप्लीटली विल बी एन ए, राइट, प्लस एन बी माइनस ए। लेकिन स्टूडेंट्स उसी तरह से अगर आपको कंप्लीटली बी लेना है, ये कंप्लीट बी चाहिए, तो इस वाले हिस्से में आप इतना पोर्शन और ऐड करेंगे। यानी क्या ऐड करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी और ऐड करेंगे। तो आप इसके अंदर एन ए इंटरसेक्शन बी ऐड कर दीजिए। और मैथ का रूल ये है, अगर आपने ऐड कर दिया ना तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर वही बात, यहां से लेकर के यहां तक इन दोनों पोर्शंस को अगर आप देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। तो एन ए यूनियन बी, दिस इज एन ए
और ये पार्ट हो गया बेटा एन बी, और ये क्या मिला, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके सामने यही मैंने लिख के दिखाया था पहले, ये देखिए फॉर्म हो गया है। और इसका यूज बेटा आपके क्लास 11th में भी, चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी में भी यूज होना है, और 12th स्टैंडर्ड में भी इसका काफी यूज होगा। अच्छा, इसके साथ साथ चलिए ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसके अंदर दो और पार्ट आते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए ओनली ए, यानी सिर्फ ए, नथिंग मोर देन दैट, यानी सिर्फ ए, तो ओनली ए का मतलब तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है ये केवल ओनली ए में आता है। तो इट कैन बी रिटन एन ए माइनस बी, यानी बी का कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। एन ओनली ए का मतलब ये बात है बेटा। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, तो आप इसको दूसरे और लैंग्वेज में अगर आप इसको थोड़ा क्लियर करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ए माइनस बी यानी दिस पोर्शन कैन बी रिटन, ये पूरे में से यानी कंप्लीट ए में से ये माइनस करना होगा। तो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, देख लीजिए प्रैक्टिकली ध्यान से भाई, हमने ये लिया पहली बार में, देखिए ये लिया, ठीक है। मैं लिख रहा हूं कि इसको ए के साथ मिक्स कर लो, तो दिस इज ए, तो उसमें से इतना पोर्शन हमने एक्स्ट्रा ले लिया, तो मैंने वही माइनस कर दिया। ऐसे ही अगर हमें यहां मिल जाए ओनली बी, तो इसका मतलब है कि दिस पोर्शन यानी सिर्फ बी चाहिए, नथिंग इन्वॉल्वमेंट शुड बी विद इट, तो ये हो जाएगा एन बी माइनस ए। सेम वही सिचुएशन बेटा, अगर मैं कंप्लीट बी में से इसको माइनस कर दूंगा तो यही तो बचेगा, तो इट कैन बी रिटन एज एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, राइट। ये ओनली ए का केस हो गया, ये ओनली बी का केस हो गया, लेकिन कभी कभी हमसे इसमें भी पूछ लेता है एग्जैक्टली वन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जैक्टली वन, इसका मतलब हुआ कि इधर ए और बी, यानी या तो ये वाला पार्ट या सिर्फ ये वाला पार्ट, तो दिस विल बी एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपने देखा एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो गया बेटा एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो कुल मिला के ये एन ए प्लस एन बी और माइनस ये 1 and 1 2 एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा एग्जैक्टली वन का केस स्टूडेंट्स फॉर टू सेट्स। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉर टू सेट्स पढ़ रहे हैं, और इसके बाद जो हम पार्ट पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे फॉर 3 सेट्स। चलो बेटा आगे ले लेते हैं। अभी आपने 2 सेट्स पर देखा, अब हमारे सामने आ रहा है फॉर 3 सेट्स। तो इसमें भी वही हम लिखेंगे, लेट A, B and C are 3 finite sets। तो इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होता है बेटा, इसके लिए आइडेंटिटी आती है एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन ये कैसे आती है इसको हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं प्रैक्टिकली। तो इसमें भी मैं आप लोगों के सामने एक वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा, और जो प्रीवियस हमने जो प्रूव किया है अभी फॉर 2 सेट्स उसकी हेल्प हम पूरी लेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ए बी सी, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज कॉमन टू ऑल द 3, यानी ये तीनों में कॉमन वाला पोर्शन है जो मैंने अभी सेड कर दिया आपके पास, ठीक है। तो हम अभी प्रीवियस उससे कंडीशन से लेकर के चल रहे हैं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो प्रीवियस से हमें क्या पता लगा था, मैं ले लेता हूं बेटा यहां पर इसी पोर्शन को आप ले लो, लाइक दिस ए यूनियन
बी यूनियन सी। अब ऐसा सोचिए कि ये आपके लिए ए है और ये पूरा का पूरा आपके लिए बी है, तो टू सेट्स की सिचुएशन पर ये आएगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर होना ये बच्चों। भाई दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, दिस वे, राइट। अब एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अब जरा ध्यान से देखेंगे, दिस इज एन ए। इसको फिर से आपने अभी जो प्रीवियस में पढ़ा कि फॉर टू सेट्स, अब इसको एक्सपेंड करिए तो दिस विल बी एन बी प्लस एन सी और माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका पार्ट हो गया। अच्छा, उसको आगे लीजिए माइनस, ये देखिए जरा इंटरसेक्शन को हम लोग कैसे ओपन कर सकते हैं। एन, इसको पहले अप्लाई कर लीजिए इंटरसेक्शन से पहले, तो यू कैन राइट इट क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, लगा सकते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चेक कर लीजिए, इंटरसेक्शन को मैंने बी और सी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप रीजन भी लिख सकते हो इन दोनों का अगर चाहोगे तो, क्या, बिकॉज एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ड्यू टू दिस रीजन हमने इस पोर्शन को ये ब्रेक कर दिया स्टूडेंट्स। आ जाइए, इसके बाद लेते हैं एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए एन बी एन सी यहां तक। इसके बाद एन बी इंटरसेक्शन सी। अब जरा ब्रैकेट के अंदर फिर से आ जाइए, ये आप क्या देख रहे हैं, दिस इज, सपोज कर लो अपने माइंड में, दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी फॉर यू। देखिए ध्यान से दो, फिर से देखिए वही चीज जो यहां आपने किया था, ये आपके लिए ए और ये बी है। तो फिर इसको कैसे ओपन करेंगे, माइनस में रखते हुए आप इसको लिखेंगे एन ए प्लस एन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको यहां लिख देते हैं माइनस एन, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिएगा प्लीज आप लोग, फिर से समझ लो, मैं दोबारा से बताऊंगा इसको। आपने इसको ए मान लिया और इसको बी, तो ये लिखा है एन ए यूनियन बी। तो आपने क्या ओपन किया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। चूंकि हम पढ़ते हैं पहले से, यही रूल होता है, तो मैंने इसको यही नोट कर डाला। चलिए अब इसको पूरा का पूरा ओपन कर लीजिए, तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हो। करिए ओपन, एन ए एन बी एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। और इसको जरा देखिए, तीनों का एक सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आने वाला है माइनस माइनस पहले तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और हम क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यही आइडेंटिटी मैंने यहां लिखी थी, जो आपके सामने प्रैक्टिकली ये प्रूव हो जाती है, ड्राइव हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 का केस आता है, उसको हम देखेंगे। इसको आप नोट करिए पहले, चलो बेटा, इसका पार्ट हम ले रहे हैं ओनली ए। ये वेन डायग्राम मैंने इधर बना दिया है, इसको देखते हैं यहां पर, क्योंकि एक्चुअल में हमें एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 2 फाइंड आउट करना है इसके लिए। तो ओनली ए का जरा वेन डायग्राम से आप ध्यान दीजिए। ओनली ए का मीनिंग है दिस पोर्शन, जो मैं आपको ये रेड से शेड कर रहा हूं, ओनली ए मींस ये है बेटा। तो अगर आप ओनली ए ले रहे हैं तो आपको क्या देखना पड़ रहा है कि ए पोर्शन में से आपको एक तो ये वाला पोर्शन गायब करना पड़ेगा, राइट, और एक ये पोर्शन गायब करना पड़ेगा।
ठीक है। तो अगर आप इसको जो रिमूव करोगे ए में से, तो आप खुद देख रहे हैं ये जो पार्ट अभी आपने लिया है, ये जो पार्ट मैं बोल रहा हूं, इसका नाम है एन ए इंटरसेक्शन बी। ओके, और ये जो पार्ट मैंने रिमूव करने को बोला, ये जो कंप्लीटली पार्ट है, इसको मैंने कहा है नॉट इनसाइड, यानी कि पूरा का पूरा ही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब मेरा कंप्लीट वन से है, ये पोर्शन है एन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब हमें ये गायब करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको ध्यान से देख रहे हैं बेटा, जब आपने ये पूरा पोर्शन गायब किया, दिस वन, इसको बोला ए इंटरसेक्शन बी, और जब ये वाला पोर्शन गायब आपने किया कि दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी, तो जानते हैं ये वाला जो पोर्शन इन बिटवीन है, ये दो बार माइनस हो गया, तो ये तो गलत हो गया ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार का ये पोर्शन आपको ऐड करना पड़ेगा वापस। क्या करना होगा, तो ओनली ए का मतलब है कि आपने ए के अंदर से एक तो ये रिमूव किया, कौन, एन ए इंटरसेक्शन बी, और कौन रिमूव किया, ये रिमूव कर दिया एन ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन बेटा यू रिमूव दिस ट्वाइस, ये दो बार रिमूव किया, और ये क्या है, दिस पोर्शन जो इन बिटवीन लिखा हुआ है, ये पोर्शन है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और हमने कितने टाइम रिड्यूस किया, 2 टाइम्स रिड्यूस कर दिया, तो 1 टाइम को वापस ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसको मैंने वापस दे दिया, तो ये किसके लिए आ गया, ओनली ए के लिए। वैसे ही मैं यहां ले लेता हूं ओनली बी, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए सेम वही केस एन बी अगर आप ले रहे हैं, तो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये ओनली बी होगा, जिसमें से वही बात, अगर मैं कंप्लीट बी ले रहा हूं तो इसमें से ये गायब और ये गायब करना पड़ेगा, यानी ये पोर्शन गायब करना पड़ेगा, ये और ये। तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी है, बट ये वाला पोर्शन है बी इंटरसेक्शन सी। तो आपने क्या किया बेटा, इसमें से गायब किया एन ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा है एन बी इंटरसेक्शन सी, और फिर से वही बात कि आपने इसको डबल टाइम माइनस कर दिया, तो प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और अगर मैं इसका थर्ड पार्ट ले लूं, जिसको मैं कह सकता हूं ओनली सी, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, ओनली ए या ओनली बी या ओनली सी पर भी, तो ये आएगा एन सी। वही केस, अब की बार आपके पास ये सी पोर्शन है, तो इसमें से आपको 2 पार्ट हटाने पड़ेंगे, यानी दिस इज, यानी जो ये पोर्शन आप देख रहे हैं, दिस इज ओनली सी। इसको लाने के लिए कंप्लीट सी से, देखो दोबारा, इस पोर्शन को लाने के लिए कंप्लीट सी से कौन कौन हटाना है, एक तो ये हटाना है यानी बी इंटरसेक्शन सी, और दूसरा आपको ये हटाना है यानी कि ए इंटरसेक्शन सी। तो दिस इज एन सी में से माइनस किया बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए, लेकिन वही बात कि आपको ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्यों ऐड कर रहे हैं आप लोग, ध्यान से देख लो ना भाई, अगर ये रहा पूरा का पूरा सी, राइट, इसको सिर्फ हमें ये लाना है ओनली, तो इसमें से एक बार तो आपने ये रिमूव कर दिया, एक बार आपने ये रिमूव कर दिया, तो ये वाला पोर्शन तो बेटा 2 टाइम्स रिमूव हो गया ना, इसलिए 1 टाइम को ऐड कर दिया। इसमें एक्चुअल में क्या पूछता है, वो एग्जैक्टली 1 पूछ लेता है। एग्जैक्टली 1 का मतलब है कि या तो ए या सिर्फ बी या सिर्फ सी, यानी ओनली ए और ओनली बी और ओनली सी। और जब बेटा हम ओ आर और यूज कर रहे होते हैं ना, तब प्लस होती हैं चीजें, तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली 1 के केस में हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को ऐड कर रहे हैं हम। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी 2 टाइम, बी इंटरसेक्शन सी 2 टाइम और सी इंटरसेक्शन ए भी 2 टाइम्स। अब ए इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए का मतलब एक ही है, और 1 2 3 ये 3 टाइम्स, तो दिस इज माइनस हो गया 2 टाइम्स कौन, ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस सी इंटरसेक्शन ए, ये 2 टाइम्स। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ऑल द 3 इंटरसेक्शन, ये 3 टाइम्स हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये स्टूडेंट्स जब भी 3 सेट्स में एग्जैक्टली 1 पूछेगा
तो यू विल हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी। और ये कैसे आ गई वो आपके सामने है। दिस इज फॉर ओनली ए, दिस इज फॉर ओनली बी एंड दिस इज फॉर ओनली सी। वेन डायग्राम से आराम से समझें, वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लिया करें, समझें जो मैं कर रहा हूं वो कितना आपको समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके जवाब चाहिए। ये टोटल इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। चलो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 3 सेट्स में ही है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन 2 ऑफ द 3 सेट्स, यानी तीनों में से एग्जैक्टली 2 सेट्स में वो एलिमेंट्स होने चाहिए। तो उनको कैसे हम लोग कवर अप करेंगे, तो इसका वेन डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे बेटा। ए, बी एंड सी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। तो क्या बोल रहे हैं वो बच्चे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन 2 ऑफ द 3 सेट्स, यानी 3 में से केवल किन्हीं भी 2 में। तो सपोज कर सकते हैं हम कि पहले वो ए एंड बी में ले रहे हैं, इन एनी 2, तो इट मे बी इन द केस फॉर ए एंड बी। अगर ए और बी में हम ले लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, इसका मतलब हुआ एन ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए जरा, ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा पोर्शन आएगा बेटा, ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन। ध्यान से देखते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर आप एक बात देख रहे हैं यहां पर, अगर मैं सिर्फ ए एंड बी की बात कर रहा हूं तो ये जो पोर्शन आपके सामने आ रहा है दिस वन, ध्यान से देखिए, ये पोर्शन इसके अंदर मिक्सअप हो जाता है। कैसे मिक्सअप हो रहा है आप देख पा रहे हैं, ये सी का हिस्सा, यानी ये जो पार्ट है ये सी के अंदर भी इन्वॉल्व है, लेकिन हमें तो एग्जैक्टली 2 में चाहिए। तो जो ए और बी में वो सी में नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर मैंने ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी को लिया तो ये आया, बट इसके अंदर सी मिक्स हो गया, देख पा रहे हैं ना, यानी ये सी का हिस्सा भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। तो मुझे क्या करना चाहिए, इसे मुझे हटा देना चाहिए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब मैंने ये दिखाया कि अगर मैं ए एंड बी लूंगा तो मैं ये वाला पोर्शन लूंगा, इसमें ये नहीं ले सकता। तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये पूरा है, बट मुझे तो सिर्फ चाहिए एग्जैक्टली इन 2, तो दैट इज इन ए एंड बी बट नॉट इन सी। तो इसको और थोड़ा कैसे समझ सकते थे हम, ओनली 2 केसेस के लिए। पहला केस आएगा इन ए एंड बी बट नॉट इन सी, यानी सेट सी में नहीं होना चाहिए वो। तो दैट विल बी लाइक दिस कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये रहा ए एंड बी में, बट ये भी इन्वॉल्व हो गया, इसलिए मैंने इसको माइनस कर दिया। और इसी तरह से यहां आ जाएगा इन बी एंड सी बट नॉट इन ए, यानी बी और सी में तो हो। तो बी एंड सी के अंदर कौन देख पा रहे हैं आप, दिस इज बी एंड सी। तो बी एंड सी के अंदर तो बेटा ये इन्वॉल्व हो जाएगा, देखिए ध्यान से, बट उसमें भी वही केस आ रहा है, ये फिर से इन्वॉल्व हो गया। तो इट मींस एन बी इंटरसेक्शन सी, यानी दोनों का कॉमन लेंगे, बट ये फिर से इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको फिर से माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और इसी के अंदर मैं थर्ड ले लेता हूं पार्ट, तो दैट विल बी इन सी एंड ए बट नॉट इन बी। भाई एग्जैक्टली 2 का मीनिंग तो यही होता है कि ए और बी में है लेकिन सी में नहीं है, या बी एंड सी में है बट ए में नहीं है, या फिर सी एंड ए में लेकिन बी में नहीं है। तो सी एंड ए, तो दिस इज ए एंड दिस इज सी, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा बेटे, दिस पोर्शन विल बी इन्वॉल्व्ड। तो दिस विल बी एन सी इंटरसेक्शन ए। लेकिन फिर से वही कहानी, अगर मैं यहां से यहां तक ये वाला पोर्शन ले रहा हूं, ये फिर से मिक्सअप हो गया, तो इसको हटा दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब केस तो इनमें से कोई एक ही होना है ना, यानी दिस और दिस और दिस, और जब भी ओ आर और चले उसको यूनियन बोलते हैं हमारी मतलब मैथ्स की सेट की लैंग्वेज में उसको कहा जाता है यूनियन। तो इसका मतलब वो ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी, यानी लिख दीजिए एग्जैक्टली 2, या यही नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली इन 2, एग्जैक्टली इन 2 सेट्स। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो दैट विल बी, आप इन्हें ऐड कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी एन सी इंटरसेक्शन ए, और बेटा ये 1 2 और 3 टाइम्स माइनस यानी माइनस 3 एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी ये एग्जैक्टली 2 के केस में आएगा बेटा, और एग्जैक्टली 1 का केस इससे प्रीवियस आप पढ़ चुके हैं। इसमें छोटे छोटे से 2 पार्ट और हैं, वो मैं आपको और बता दूं, साथ में ही नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ये बेटा हमारा जो लॉज पढ़े हुए हैं आप लोगों ने, डी मॉर्गन्स लॉ या ये कहिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर जो आपने पढ़े हुए हैं उनसे बेस्ड है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में एक आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए और नॉट इन बी। डी मॉर्गन्स के लॉ के अकॉर्डिंग आप इसे लिख सकते हैं एन ए इंटरसेक्शन बी होल डैश, इट मींस एन यूनिवर्सल माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के केसेस में आपने पढ़ लिया कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल माइनस ए, दिस वे होता है। और इसका सेकेंड पार्ट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड इन बी, नॉट इन ए एंड नॉट इन बी, या ये कह सकते हो निदर इन ए नॉर इन बी, दैट इज एन ए यूनियन बी होल डैश, यानी होल कॉम्प्लीमेंट। तो इट हैपेंस एन यूनिवर्सल माइनस एन ए यूनियन बी। इन दोनों का भी काफी यूज होता है स्टूडेंट्स। तो अब तक आप लोगों ने देखा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन 2 and 3 सेट्स। ये दोनों बहुत काम की चीजें स्टूडेंट्स, इनके एग्जांपल्स और मिसलेनियस और 1.6 के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। इन रूल्स को प्रॉपरली पढ़िए, समझिए, और जब ये अच्छे से समझ में आ जाए तभी आप एक्सरसाइज 1.6 और मिसलेनियस पर जाइएगा स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप लोगों से मुझे मिल रहा है। रियली मैं दिल से आप लोगों का थैंक यू करता हूं स्टूडेंट्स। बस अपने इस प्यार को इसी तरह से बनाए रखिए। और हाँ, जो आपके कमेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो मेरे लिए मोटिवेशन होते हैं जबरदस्त। आप जितने ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिख सकते हैं, और जो रियल आपको फील होता है प्लीज आप लिखिए। अगर आपको गलत भी फील होता है तो वो भी लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। और मुझ में कुछ मिस्टेक्स हैं तो आई विल इंप्रूव माई सेल्फ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।